नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात उस समय की है जब जिंदगी आज जैसी तेज़, रोशनी से भरी और मशीनों पर निर्भर नहीं थी। ये कहानी आज से कोई 20-25 साल पहले की है, जब गांवों में सूरज उगने से पहले दिन शुरू हो जाया करता था और सूरज ढलते ही अंधेरा सब कुछ निगल लेता था। मैं उन दिनों अपने गांव गया हुआ था। मेरा गांव कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, लगभग 100 घरों में सिमटा हुआ, चारों ओर खेत, तालाब और दूर तक फैला एक घना जंगल। न बिजली थी, न पक्की सड़कें और न ही कोई अस्पताल। रात होते ही गांव दीपक और लालटेन के भरोसे जीता था और बीमारियों का इलाज झाड़ फूंक, घरेलू नुस्खों और नीम हकीमों तक सीमित था। लेकिन जो घटना उस गांव में घटी, वो बीमारी नहीं थी, वो कुछ और ही थी। मेरे घर से 3 घर छोड़कर एक पुराना सा मिट्टी और खपरैल का मकान था। वहीं मुंशी चाचा अपने परिवार के साथ रहते थे। गांव में उनकी इज्जत थी, सीधे साधे, मेहनती और धार्मिक इंसान। उनके बड़े बेटे ईश्वर की शादी ममता से हुई थी। ममता सुंदर, शांत और सलीकेदार बहू मानी जाती थी। शादी के कुछ साल बाद उनकी एक बेटी हुई, लज्जो। हंसती खेलती, चंचल और मासूम। गांव की गलियों में उसकी खिलखिलाहट गूंजा करती थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यही घर एक दिन डर और मातम का ठिकाना बन जाएगा। सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक ममता के व्यवहार में बदलाव आने लगा। शुरू में तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कभी वो चुपचाप बैठी रहती, कभी बिना वजह रोने लगती। पर धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले गए। कभी वो जोर जोर से हंसती, तो कभी इतनी भयानक चीखें मारती कि पूरे घर में सन्नाटा छा जाता। कई बार तो वो अपने ही घरवालों को गंदी गंदी गालियां देने लगती। उसकी आंखें लाल हो जाती, आवाज भारी और अजनबी लगती। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो बार बार एक ही वाक्य दोहराती, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। किसे? क्यों? इसका कोई जवाब नहीं था। उस समय गांव में न कोई डॉक्टर था, न कोई अस्पताल। मुंशी चाचा ममता को नीम हकीमों के पास ले गए। किसी ने जड़ी बूटी दी, किसी ने गरम तेल की मालिश करवाई, किसी ने कहा कि शरीर में गर्मी बढ़ गई है, पर कुछ भी काम नहीं आया। दिन ब दिन ममता की हालत बिगड़ती गई। वो रातों को उठकर घर में इधर उधर भागने लगती। कई बार तो उसे 4 लोग पकड़ कर रखते। उसकी ताकत असामान्य लगती, जैसे किसी और ही शक्ति ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। गांव वालों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई, ये बीमारी नहीं है, इसके ऊपर किसी का साया है। एक दिन तड़के, जब गांव के लोग खेतों की ओर निकलने की तैयारी कर रहे थे, ममता के घर से भयानक चीखें सुनाई दी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे अपने साथ ले जाएगी, मुझे नहीं मरना। लोग दौड़ते हुए पहुंचे। ममता जमीन पर तड़प रही थी, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। कुछ ही देर में सब शांत हो गया। ममता मर चुकी थी। कोई नहीं समझ पाया कि आखिर हुआ क्या। बिना बीमारी, बिना जहर, बिना किसी घाव के, बस मौत। पूरा गांव सदमे में था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सबके मन में एक ही था, अब लज्जो का क्या होगा? ममता की मौत के कुछ दिन बाद लज्जो की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसका शरीर तपने लगा, आंखें अजीब तरह से घूमने लगीं। वो वही हरकतें करने लगी जो उसकी मां किया करती थी। वही हंसी, वही चीखें, वही शब्द, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया, ये किसी इंसानी बीमारी का मामला नहीं है। इसी बीच गांव में एक बाबा के आने की खबर फैली। कहा जाता था कि वे सिद्ध पुरुष हैं, भूत प्रेत, साया, बाधा सब दूर करते हैं। मजबूरी में मुंशी चाचा लज्जो को बाबा के पास ले गए। बाबा ने बच्ची को देखा, उसकी आंखों में झांका और गंभीर स्वर में कहा, इस पर बहुत गहरा साया है, लेकिन अभी समय है। उन्होंने मंत्र पढ़े, एक रुद्राक्ष की माला लज्जो के गले में डाल दी और कहा, आज इसे घर ले जाओ, कल फिर लाना। घर पहुंचते ही लज्जो की हालत में थोड़ा सुधार दिखा। सबकी उम्मीद जाग उठी। अगले दिन बाबा के सामने लज्जो अचानक बदल गई। उसकी आवाज एक औरत की नहीं, बल्कि किसी भयानक सत्ता की लग रही थी।
मेरा नाम कुंडी है। मैं पास के जंगल में बरगद के पेड़ पर रहती हूँ। उसने बताया कि ममता ने अनजाने में उसके स्थान का अपमान किया था और बदले में उसने ममता को अपने वश में कर लिया। बाबा ने क्रोधित होकर कहा, मां को सजा दी पर बच्ची निर्दोष है। कुंडी हंसी। ये मुझे पसंद आ गई है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। बाबा ने अपनी झोली से एक पुरानी ग्रंथ निकाली। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा भारी हो गई। लज्जू चीखने लगी, ये बंद करो, मुझे जलन हो रही है। अचानक बच्ची बेहोश हो गई और एक अदृश्य शक्ति खेतों से होती हुई जंगल की ओर भागी। गेहूं की फसल लहराने लगी, जैसे किसी ने उन्हें रौंद दिया हो। बाबा ने एक विशेष माला लज्जो के गले में पहनाई और कहा, जब तक ये माला इसके पास रहेगी, कोई शक्ति इसे छू नहीं सकेगी। उस दिन के बाद लज्जो पूरी तरह ठीक हो गई। आज भी वो जिंदा है, शादीशुदा है, खुशहाल जीवन जी रही है। कहते हैं कि वो बरगद आज भी खड़ा है। रात के सन्नाटे में वहां से अजीब आवाजें आती हैं। गांव के लोग आज भी उस रास्ते से गुजरते समय सिर झुका लेते हैं, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती।